तो जितने भी लोग एक्साइटेड हो चुके हैं थंबनेल देखने के बाद, तो रुको जरा, सब्र करो। क्या अमीर होना इतना आसान है? नहीं। बिल्कुल सही। अगर इतना ही आसान होता तो मैं क्या इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता? मैं खुद ही अमीर नहीं होता बैठा। तो ये तो हम सबको पता है कि अमीर बनना आसान तो नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक तरीके को, जिस तरीके को फॉलो करते हुए मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड हैव बिकम रिचेस्ट पर्सन। वो तरीका है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कब तक हम अमीर हो सकते हैं, ये सब कुछ वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, एक इन्वेस्टमेंट का टूल जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको आपके एक्स्ट्रा इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपके पास जितना एक्स्ट्रा इनकम है आप उतना जल्दी अमीर बन सकते हैं, जितना कम उतना ज़्यादा समय लगेगा। बस ये अंतर है, वरना करोड़पति तो सभी बन सकते हैं, बस समय समय की बात है। एक्स्ट्रा इनकम से मेरा मतलब है, मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 20,000 रुपये है, वो अपना सारा घर का खर्चा महीने का यूज़ कर लेता है 10,000, तो उसके पास बचे 10,000। उस 10 में से वो अपने बच्चे की पढ़ाई इधर उधर पैसे भेजना सब कुछ करने के बाद मान लो उसके पास 20 में से बस 5,000 रुपये बचे। अब वो 5,000 में से कुछ सेविंग भी कर लेता है साइड में, मान ली 1,000 2,000 साइड कर लिया, तो उसके पास मान लो कि एक्स्ट्रा इनकम सिर्फ 3,000 रुपये बचे। तो ये 3,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके पास, क्योंकि मंथली सैलरी इसकी 20 थी, इसलिए इसके पास बस 3,000 रुपये ही बचे इन्वेस्ट करने के लिए। और मान लो कोई पर्सन जिसकी सैलरी 50,000 होती, तो हो सकता है वो शायद 3 नहीं 5,000 बचा पाता, थोड़ा उससे ज़्यादा। तो जो जितना ज़्यादा बचा सकता है वो उतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है, जो जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता है वो उतना ही जल्दी अमीर बन सकता है। तो चलिए एक सिंपल कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं आखिर हम कैसे अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ज़रा, ये जो पहला वाला जो हमारा ये रॉ है, ये बता रहा है कि हमें हर मंथ कितना इन्वेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू डाला मैंने हर मंथ 2,000 रुपये। जिसका ज़्यादा इनकम वो उतना ज़्यादा डाल सकता है। तो 2,000 रुपये मान लो वो हर मंथ इन्वेस्ट करता है। उसका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, जो सेकंड वाला जो कॉलम है, वो बताता है हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसने यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी है 10 साल के लिए। मान लो हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जो थर्ड रो है वो बता रहा है कि हमें जो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसको 12% ही रहने देना है। हम इंडेक्स की वैल्यू को ले रहे हैं। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जितने भी जो छोटे लोग हैं, जो रिटेलर इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो लो इनकम ग्रुप, जिनकी एजुकेशन शायद इतनी अच्छी नहीं मिली होगी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब क्या है, तो उनके लिए बता दो सिंपल कि आप इसे 12% ही रहने देना। आप बस यहाँ वैल्यू चेंज करना फर्स्ट वाले में कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितने टाइम तक करना चाहते हैं। आप ये वैल्यू पुट करिए। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे क्या दिखाई दे रहा है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट। आपने 10 साल डाला था और हर महीने 2,000 रुपये डालेंगे, मतलब साल का हो गया 24,000। तो 24,000 है, उसको 10 साल तक डालेंगे तो आपका निकल के वैल्यू आएगा 2,40,000 रुपये। तो ये जो 2,40,000 रुपये, ये आपका हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल का। अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो 10 साल का तो कितना बना, तो वो वैल्यू नीचे दिखाई गई है कि ये 2,40,000 था, ये बन के आया 4,64,000 रुपये। मतलब कि कितना एक्स्ट्रा गेन हुआ, तो वो नीचे लिखा हुआ है कि 2,24,000 एक्स्ट्रा बना मतलब क्योंकि आपका 2,40,000 तो पहले से था ना, और ये 2,24,000 और बना, तो टोटल बीच वाली वैल्यू दिखाई गई है वो बन गया 4,64,000। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2,000 मंथली इन्वेस्ट किया जा रहा था 10 साल तक, इसलिए ये रिटर्न निकल कर आया। अगर मान लो कोई ज़्यादा वैल्यू इन्वेस्ट कर रहा होता, चलिए यहाँ पे हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं मंथली का। तो अगर मान लीजिए कोई मंथली वैल्यू मान लो 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा होता, सॉरी 1 2 3, तो उसकी वैल्यू देखिए क्या निकल के आई। जो 5 कर रहा होता उसकी एक्स्ट्रा इनकम बन के आती 5,61,000। मतलब उसका टोटल कॉर्पस, मतलब टोटल पैसा जो बन के आता ना, वो सेकंड कॉलम में देखिए वो है 11,61,000 रुपये। तो 11 लाख रुपये बने 10 सालों में। तो मैं आपको बता रहा था कि करोड़पति सब बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, तो देखिए कैसे बन सकते हैं। आप क्या करिए, जो इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाइए, क्योंकि हम अमीर जल्दी नहीं बन सकते इस 5,000 रुपये से, क्योंकि 5,000 रुपये बहुत कम है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा। 2 ऑप्शन है, या तो आप जल्दी अमीर बनना है तो ज़्यादा पैसे लगाइए। अगर आपको अमीर बनना है लेकिन थोड़ा ज़्यादा समय में, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, आप 5,000 ही कर सकते हैं इन्वेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं। और आप इसको 10 को बढ़ा के 20 कर दीजिए या 30 कर दीजिए, तब देखिए वैल्यू में क्या फ़र्क नज़र आता है। चलिए देखते हैं एक बार वैल्यू चेंज करके। यहाँ पे हम हर मंथ 5,000 इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस बार हम ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, हम 10 साल नहीं, हम 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। तो वैल्यू आपकी देखिए क्या निकल के आई। आप यहाँ पे इस वाले में टोटल वैल्यू देखिए यहाँ पर, जो कि है 49,95,000, मतलब आधा करोड़ बोल सकते हैं इसे। तो आधा करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है आपके लिए 20 सालों में। अब मान लीजिए कोई 20 साल नहीं 30 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो क्या होता है, तो देखते हैं। 20 साल के बजाय चलिए 30 ज़्यादा हो गया, 25 कर लेते हैं, 25 साल के लिए। तो वैल्यू निकल के आई देखिए कुछ इस प्रकार, यहाँ पर लगभग 94 लाख रुपये, 94,88,000 बोले तो 94,88,175, मतलब 6 लाख कम है 1 करोड़ में। और आप इस टाइम पीरियड को और बढ़ा देते हैं, 30 साल कर देते हैं, तो 1 करोड़ रुपये पार कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 25 से 30 साल बाद हर इंसान करोड़पति तो बन ही सकता है, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप जल्दी बन सकते हैं।
तो ये एक म्यूचुअल फंड का तरीका है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, इस तरीके से आप इतना टाइम पीरियड के बाद अमीर बन सकते हैं। अच्छा चलिए अब देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई इंसान मंथली 5 नहीं थोड़ा सा पैसा ज़्यादा 7,000 इन्वेस्ट करता है मंथली, तो देखिए उसका कॉर्पस क्या बनता है 23 साल बाद। मतलब अगर वो 7,000 रुपये इन्वेस्ट करता है मंथली और वो करता है 23 सालों तक, तो उसका देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जा रहा है। मतलब वो टोटल 19,32,000 रुपये में इन्वेस्ट कर देगा और उसका कॉर्पस बन के कितना आएगा, तो देखिए यहाँ वैल्यू देखिए जो कि है 1,31,11,401। इसका मतलब ये है कि वो 23 साल बाद उसके पास 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा वैल्यू होगी अगर वो 7,000 इन्वेस्ट करता है तो। क्योंकि इससे पहले हम 5,000 कर रहे थे तो हमें ज़्यादा समय लग रहा था, अगर आप ज़्यादा पैसा लगा देते हैं तो कम समय हो जाएगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप जल्दी अमीर बन सकते हैं, अगर आपके पास कम है तो आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हाँ आप बन जरूर सकते हैं। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हाँ बन ही सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पैसे आपके ना बने इतने। तो देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ कि पैसा बन सकता है, उसका रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको। तो ज़रा अब आप यहाँ देखिए मैंने क्यों कहा कि आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हाँ अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहते हैं म्यूचुअल फंड में तो आप करोड़पति बन सकते हैं। ये तो देखिए 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, पर हाँ ये चार्ट क्या कहना चाहता है इसे देखिए। यहाँ आप यहाँ देखिए टाइमलाइन को, ये 2003 के आसपास का समय है। थोड़ा चार्ट को और पीछे लेके चलता हूँ 1 मिनट, मुझे 1 मिनट दीजिए। या अब देखिए ज़रा 2000 के टाइम पे मार्केट कहाँ पर था, ये था लगभग 2500 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ, 2000 से टाइम पीरियड आ गया 2024 पे। 2024 पे मतलब कि लगभग 24 साल हो गए। मार्केट देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे लटकते खड़कते ऊपर यहाँ तक पहुँचा। मतलब सिंपल से देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। ये जो मार्केट है यहीं पर म्यूचुअल फंड वगैरह इन्वेस्ट करते हैं और हम उन्हीं को पैसे दे रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कि वो हमारा पैसे इन जगहों पर लगाएं। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता इसका मतलब उस देश की अर्थव्यवस्था सही नहीं है। तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो मैक्सिमम टाइम, क्योंकि हम लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतना तो भरोसा होना ही चाहिए कि हाँ आज से 20 साल बाद 25 साल बाद इंडिया की जो औकात होगी वो अभी से बहुत ही अच्छी कंडीशन होगी। हम अपने अभी के मुताबिक ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे होंगे, जो भारत की जो कंडीशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। और ये आप मान के चलिए कि हाँ इंडिया की जैसी कंडीशन अभी है उससे बहुत बढ़िया कंडीशन इंडिया की होगी फ्यूचर में, जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में क्योंकि मार्केट ऊपर जाता है मतलब म्यूचुअल फंड वालों का पैसा ऊपर जाएगा, मतलब कि हमारा पैसा ऊपर जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में चांसेस बिल्कुल बन जाते हैं कि हाँ हम करोड़पति बन पाएँ। तो अगर आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको यही तो पता है कि हाँ अमीर बनना जा सकता है, पर अमीर बनने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने आसपास के किसी एक ऐसे इंसान से सलाह जरूर ले सकते हैं जो इसकी जानकारी रखता हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम वो कौन से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं या प्लान्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।